अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मसालेदार मंजिल। आज मैं आपके लिए पालक चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बहुत अलग रेसिपी और बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो। चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने पहले पालक जो है साफ़ कर ली थी। इसको बारीक बारीक काट लिया था। पानी बॉईल करके इसमें जो है वो पालक शामिल कर दूँगी, क्योंकि पालक को स्प्रे ज़्यादा किया होता है, तो इसलिए आप इसको एक पानी नितार लीजिएगा। बस 5 मिनट का काम है। अभी ये नीचे बैठ जाएगी। इसको अब ऐसे पकाएंगे ना तो पालक का जो कलर है ना बहुत अच्छा आएगा, ग्रीन ग्रीन। अक्सर बाज़ औक़ात हम बनाते हैं ना, डायरेक्ट जब पालक डाल देते हैं तो काला इसका जो है आयरन ज़्यादा होता है इसमें, तो ये काली काली सी इसका कलर हो जाता है। एक पानी इसका निकाल लेंगे ना, बेहतरीन किस्म का इंशाल्लाह देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी लुक इसकी फ्रेश ग्रीन कलर आएगा और आप इंजॉय करेंगे। अगर कोई डिश देखने में अच्छी नहीं लग रही तो ऑटोमेटिक जो है दिल नहीं करता खाने का, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। डिश की लुक पे भी बहुत असर करती है। एक जो है पानी इसका ये देख सकते हैं हम, एक बॉयल दिया इसको और पालक को मैंने नितार लिया इसमें से। अभी जो है दूसरी पतीली लूँगी, इसमें ऑयल शामिल, आप घी भी शामिल जो भी हो वटेवर, इसमें ऑयल शामिल कर दिया है मैंने। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने प्याज जो है वो चॉप किया था 1 अदद, उसको शामिल कर दिया। अब इसको हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक जो है भून लूँगी मैं अच्छे से। ये देख सकते हैं जब तक प्याज जो है हो रहा है हमारा, जो मैंने पालक बॉईल करके निकाली थी इसको कुंडी में, ग्राइंडर में, अगर आपको बिल्कुल जो है साग की तरह का पेस्ट चाहिए तो आप ग्राइंडर में कर लीजिएगा, तो अगर आपको थोड़ी खड़ी खड़ी चाहिए तो कुंडी में थोड़ी थोड़ी इसको पीस लीजिएगा। प्याज ब्राउन हो गए थे, साथ ही मैंने चिकन डाल दिया ताकि इसकी जो है वो स्मेल ख़त्म हो जाए और इसकी बुनाई हो जाए। चिकन शामिल करके इसका जो है थोड़ी देर इसकी बुनाई करूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। साथ ही मैं इसके आलू शामिल कर दूँगी ताकि आलू की भी साथ साथ जो है बुनाई हो जाए या फ्राई हो जाए। इससे जो है टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। जो है आलू इनके अंदर तक फ्लेवर चला जाता है। अगर बाद में शामिल करते हैं तो उससे ये फीके फीके लगते हैं मुझे, तो इसलिए मैं बुनाई के साथ ही इसको भून लेती हूँ ताकि इनमें भी अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाए। साथ ही इसके जो है मैं ये देखे भून रहा है, कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। चिकन की जो है अच्छी सी बुनाई हो रही है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मेरा हौसला बढ़ता है। इससे कोशिश करती हूँ कि आपके लिए इजी कुकिंग लेकर आऊँ, घर में जो चीज़ें होती हैं उसी से। और ख़ास तौर पे जो नई कुकिंग में शामिल हुए हैं, नई नई कुकिंग सीख रहे हैं, उनके लिए आसानी हो। लहसुन अदरक भी साथ ही शामिल कर दिया तो उसकी बुनाई की अच्छे से। साथ में हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और कुछ स्पाइसेस शामिल करूँगी, कैप्शन में मिल जाएंगे। बेसिक से स्पाइसेस हैं, हर किचन में मौजूद होते हैं। तो बहुत यूनिक जो है ये डिश है। इंशाल्लाह आपको पहली बार में बनाएंगे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इसकी लुक वाइज। और वैसे भी बुनाई अच्छी होनी चाहिए किसी भी देसी जो है डिश होती है, तो इंशाल्लाह आपकी जो खाना होगा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा सबको। तो इसमें मैंने स्पाइसेस अभी से शामिल किए। आंच कम करके आपने स्पाइसी शामिल करने हैं ताकि जो हमारे आपके स्पाइसेस हैं वो जले ना। फ़ौरन ये जलने लग जाते हैं, पाउडर होता है, और अगर ये जल जाएगा तो वो स्मोकी सा फ्लेवर बहुत अजीब लगता है जले हुए मसालों का। इस पॉइंट पे आंच कम ही ध्यान रखिएगा कि कम हो, बस थोड़े से मसाले जो है हमारे रोस्ट हो जाएं। इसके बाद मैं इसमें जो है वो टमाटर शामिल कर दूँगी। टमाटर की अपनी जो है वो नमी होती है, तो जो है हमारा मसाले जो हैं वो जलेंगे नहीं। पानी अभी शामिल नहीं किया फ़िलहाल, टमाटर शामिल किए हैं। टमाटर शामिल करके अच्छे से बुनाई करूँगी। आप देख सकते हैं टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, उसी से जो हमारे मसाले हैं वो अभी जो है टमाटर ये देखें कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है अंदर तकरीबन। तो अभी मैं इसकी बुनाई करती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा। अभी जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो साथ साथ, ताकि ये जो है नीचे भी ना लगे और इसकी वो अच्छे से बुनाई भी हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा जो है मैं इसमें पानी शामिल करती जाऊंगी। बाकी जो टमाटर का पानी था वो तो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं बुनाई करने से ही कितनी अच्छा सा मसाला जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसमें अब जो मैंने पालक पीसी थी वो शामिल कर दोगे। आप चाहते तो आप इसमें चॉपर में भी इसको कर सकते हैं। बॉईल करने के बाद आप इसका कलर चेक करें, देखने से ही आपको भूख लग जाएगी। अक्सर औक़ात
जो है बनाते हैं तो पालक का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी सारे घर वालों को भी। और ये पेट के मसाइल वगैरह होते हैं तो आप कोशिश किया करें इसको बॉईल करके बनाएं। स्प्रे बहुत ज़्यादा इन्होंने किया होता है, पालक पे पत्ते होते हैं तो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ये ना ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा कुकिंग करते वक्त। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा कवर करके कुक कर लूँगी ताकि जो आलू भी गल जाए, चिकन का जो प्रॉपर टाइम है चिकन भी अच्छे से कुक हो जाए और जो पालक में थोड़ी बहुत कसर है वो भी जो है हो जाए। तो उसी पानी में जो है ये जो हमारा जो है मसाला बनकर देख सकते हैं आलू भी गल चुके हैं, चिकन भी हो चुका है और हमारी पालक भी जो घी है। अब मैं जो इसमें थोड़ा बहुत नमी है वो उसको ड्राई कर लूँगी, इसलिए आंच को तेज़ करके ढक्कन हटा दिया है मैंने ताकि जो इसकी नमी है वो निकल जाए। वो हो चुकी थी, ये देख सकते हैं कितनी टेस्टी टेम्पटिंग हमारी जो है पालक बनकर तैयार हो चुकी है।